कि बाहर कोरोना है। आइए हम सब मिलकर घर में रहें, क्योंकि बाहर कोरोना है। बहुत खो चुके अपनों को, पर अब किसी को नहीं खोना है। बना लो कुछ समय के लिए सामाजिक दूरी। बना लो कुछ समय के लिए सामाजिक दूरी। कोरोना वायरस को मिटाने के लिए एक कदम है जरूरी। कोरोना एक बीमारी नहीं महामारी है। कोरोना एक बीमारी नहीं महामारी है, और इससे बचने के लिए घर में रहना ही होशियारी है। नमस्कार। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद कहकर अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करती हूँ। हेलो, नमस्ते। मैं सपना मौर्य बोल रही हूँ। देखिए, मेरा टॉपिक है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। आज भारत में इतने अधिक कोरोना वायरस फैल गए हैं कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बहुत अधिक मर रहे हैं। इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसका सामना करना है, इसलिए आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप बाहर तभी लेकरिए जब आपको बहुत ज़रूरी हो, इमरजेंसी हो, तभी आप बाहर लेकरिए। और मास्क तो बिल्कुल लगाइए। इतना अधिक फैल गया है कि लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। इसलिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए और सभी रूलों का फॉलो कीजिए। अगर आपको फीवर, जुकाम, सर्दी हो भी रही है तो आप दवा लीजिए और डॉक्टर से सलाह लीजिए। तो डॉक्टर आपको जैसा बोलेंगे आप वैसा करेंगे और अब जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। हमें भी फीवर, जुकाम, सर्दी हुआ था। हमने भी डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टर ने जैसा बोला हमने वैसा किया और मैं जल्दी ठीक भी हो गई। मैं नहीं डरती हूँ, मुझे भी हुई थी। मैं नहीं डरी। इसलिए नहीं डरी क्योंकि मुझे डरना नहीं है, और मैं डरूँगी तो मुझे अपने परिवार वालों को भी सपोर्ट करना है। इसलिए मुझे नहीं डरना है। इसलिए आप लोग भी मत डरिए। आप लोग भी अपने परिवार का पूरा सपोर्ट कीजिए। आप डर जाएंगे तो आपके परिवार का सपोर्ट कौन करेगा? इसलिए आप बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल भी नहीं डरिए। आप मास्क लगाइए, जितना ज़रूरत हो सके तभी बाहर लेकरिए, वरना मत लेकरिए। क्योंकि लोग अपने घर में अपने आप को बंद कर लिए हैं। डर की वजह से लोग बाहर भी नहीं लेकर रहे हैं, और बाहर तभी लेकर। नमस्कार सभी को। कोरोना वायरस या कोविड-19 ये एक ऐसा वायरस है जो 2019 से लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इसके बारे में जितनी जानकारी हो, इसके पहचान के बारे में जितनी जानकारी हो, वो कम पड़ रहा है। और इसीलिए ये आयोजन मोहम्मद सन पीजी कॉलेज से किया गया है, जिसमें हम सभी भाग ले रहे हैं। तो कोरोना वायरस ये विषय कि इसे किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। चीन से फैला हुआ ये वायरस का कहर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी जारी है, जिसके लिए हर वैज्ञानिक को मुमकिन से मुमकिन कोशिश करनी है इसकी पहचान के लिए। सबसे बड़ी चुनौती तो इसकी पहचान ही है। वायरस या कोरोना वायरस या कोई भी वायरस हो, ये दो प्रकार का होता है, जो कि आरएनए वायरस और एक डीएनए वायरस। डीएनए वायरस वो वायरस होता है जो कि डबल हेलिक्स यानी कि दो रेशेदार होते हैं, और दूसरा वायरस जो है आरएनए वायरस, इसकी पहचान करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब दो रेखीय या फिर दो सूत्री वायरस होता है यानी डीएनए वायरस, उसको दो सूत्र यानी कि
जब तक इसमें किसी न किसी प्रकार का जीवित व्यक्ति या जीवित जानवर उसको छू न ले। जैसे ही वो छूता है वो वायरस फिर से सजीव हो जाता है निर्जीव से। और हर सजीव वायरस का एक कार्यकाल होता है जिसके बाद वह मर जाता है उस निर्जीव वस्तु के ऊपर भी पड़े होने के बाद। निर्जीव वस्तु कोरोना वायरस है। इस पे अलग अलग प्रकार के धातु पर, प्लास्टिक पर इसके अलग अलग दिन होते हैं जिस पे ये, जैसे कि अगर ये किसी मेटल पे होता है तो ये 7 दिन तक चलता है, इसके बाद इस सक्रिय नहीं रहता है। किसी प्लास्टिक पे होता है तो 4 दिन चलता है, उसके बाद ये ज़्यादा सक्रिय नहीं होता है। ऐसे ही कागज़ पे होता है, इस कागज़ पे होने पे ये 3 दिन, यानी कि ज़्यादातर ये वायरस का स्प्रेड होना यानी फैलना ये पैसों पे या फिर कागज़ पे, इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इससे भी हम लोग को बचाव करना ज़रूर चाहिए। और बात करें अगर इस कोरोना वायरस को पहचानने के लिए इसके सिम्टम्स को यानी लक्षण को देखते हुए, इसमें बुखार, कफ और सांस लेने में तकलीफ़, ये 3 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आमतौर पे बरसाती बुखार या मौसमी बुखार में भी होता है। छोटे छोटे धूप लगने से या फिर गर्म ठंडे के वजह से भी होता है। इससे हम लोग को ये अफवाह लगता है कि नहीं हमें भी कोरोना वायरस लग रहा है, क्योंकि इस समय ऐसा माहौल ही हर जगह हुआ है। लेकिन इसमें 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसका सिम्टम यानी लक्षण हमें और ही मालूम होना चाहिए। बुखार, कफ और सांस लेने में तकलीफ़ के अलावा मसल पेन यानी कि शरीर में दर्द, टायर्डनेस यानी कि एकदम सुस्ती रहना, शरीर में फुर्ती का ख़त्म हो जाना है, ये भी सिम्टम इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसकी प्रिकॉशन यानी कि इससे बचाव कैसे करें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें लगातार अपने 20-20 मिनट पे हमारे हाथ को धोते रहना चाहिए। और दूसरा, अवॉइड शेक हैंड्स यानी कि हमें अपने हाथों को किसी से मिलाना नहीं चाहिए। किसी से मिलते समय हमें दूर से उससे हाल चाल उनका लेना है तो हाल चाल दूर से ही लेना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग दिखाना चाहिए। कवर नोज़ माउथ व्हेन यू गो आउटसाइड, अपने नाक को, मुंह को मास्क से ढक के हमेशा बाहर जाना चाहिए। कीप सोशल डिस्टेंस ऑफ 3 फुट, 3 फुट यानी 3 फीट की दूरी हमेशा, यानी 6 गज, 3 फीट या 6 गज, कम से कम 3 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 गज, इतनी दूरी हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए किसी से भी। अवॉइड टचिंग आइज़, नोज़ एंड माउथ, हम जब भी बाहर रहते हैं, ज़्यादातर जो बिजनेस में रहते हैं और पढ़ाने में, टीचिंग में रहते हैं और भी कई जगह रहते हैं, वो लोग अपने हाथों को हर जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आँखों को, नाक को और मुंह को हमें छूने से अपने हाथों से बचाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे हाथ पे वायरस है तो हम उसे, जब हम लोग धो लेते हैं उसको, तो वो वायरस हट जाता है, या फिर सैनिटाइज़र का यूज कर लेते हैं तो वो वायरस हट जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आँख को छू लेते हैं, नाक को छू लेते हैं, मुंह को छू लेते हैं तो वो वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। अवॉइड कंटेंट विथ एनिमल्स, अब एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स को तो ये सूझबूझ होता नहीं है कि कौन सा वायरस, कैसा वायरस, तो वो हर जगह पर चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। अब हम उनसे अगर लग के चलेंगे, हमारे गली में जो जानवर होते हैं उनसे लग के चलेंगे तो ये हमारे लिए और भी मुश्किलें बढ़ाएगा कोरोना वायरस के लिए। कुक फूड थ्रूली, एग, मीट, हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में अनेक प्रकार के सामग्रियों का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, जैसे पानी, खाना, सब्जी, फल, ये सब की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमें बाहर जाना ही पड़ता है। हम हमेशा घर में ये हमें घर में नहीं मिल पाता है, तो जिससे हमें बाहर जाते समय अपने हाथों में ग्लव्स लगाना, सर को कवर करना किसी भी प्लास्टिक या शीट से, और मास्क लगाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये वायरस जो है हमारे नाक से और मुंह से और आँखों से ये जल्दी पहुंचता है। तो बाहर जाते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, किसी से भी दूर रहें और हर चीज़ों को देखें लेकिन उसे छुएं नहीं। बाहर जब भी निकलते हैं हम लोग इस सामानों के लिए तो हमें हैंड सैनिटाइज़र, वो भी अल्कोहल युक्त, जिसमें अल्कोहल हो कम से कम 80%, 70% या 90% तक, जिससे हमारे हाथों पे लगते ही कीटाणु वो मर जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे।
इस बात की बहुत उम्मीद बहुत दिनों से की जा रही थी कि रूस शायद दुनिया का वो पहला देश बन सकता है जो कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले लॉन्च करेगी। आज इन अटकलों को सही साबित कर चुकी है रूस के देशों ने, रूसवासियों ने, और तकनीक के साथ साथ ये चिकित्सा की दुनिया में भी वह बहुत धाक जमा सकती है, ये उसने साबित कर दी। रूस में वैक्सीन बनते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह दुनिया वालों को जानकारी दी कि उनके साथ उनकी बेटियों को भी यह टीका लग चुका है। लेकिन फिर भी बाकी दुनिया में की मन में इस वैक्सीन को लेकर शंका बनी रही कि क्या ये वैक्सीन कारगर है या नहीं। लेकिन आज वैज्ञानिक यह देख रहे हैं कि ये 93% तक कारगर है वैक्सीन कोरोना वायरस को हराने के लिए। और रूस के इस वैक्सीन का नाम रूस के वैज्ञानिकों ने स्पुतनिक रखा। और उस समय भारत में तैयार हो रही वैक्सीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल LTD BBIL ने मिलकर तैयार किया है। इसका नाम BBV152 कोविड वैक्सीन रखा गया, जो उस समय सबसे पहले 15 अगस्त को लॉन्च करने की बात सामने लाई गई थी। लेकिन किन्हीं कारणों से इसे आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि अभी तक कोई नई कंफर्म डेट जारी नहीं की गई थी। तभी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आखिर अच्छी खबर आई। भारत कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका था। सरकारी वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी 2021 में देश को वैक्सीन मिल सकती है और यह वैक्सीन हर जगह लग सकती है, जिससे भारत इस पे खरा उतरा और हमारे देश को वैक्सीन फरवरी में ही मिल गई। भारत की इस नई वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन रखा गया, जिसके बाद अलग अलग वैक्सीन कोविशील्ड भी भारत में ही बनाया गया, जो कि पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में भी लगाया जा रहा है इस समय। इसके अलावा भारत की कई जगह से अमेरिका से भी मदद की जा रही है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें किसी न किसी प्रकार का जीवित व्यक्ति या जीवित जानवर उसको छू न ले। जैसे ही वो छूता है वो वायरस फिर से सजीव हो जाता है निर्जीव से। और हर सजीव वायरस का एक कार्यकाल होता है, जिसके बाद वह मर जाता है उस निर्जीव वस्तु के ऊपर भी पड़े होने के बाद। निर्जीव वस्तु कोरोना वायरस है। इस पे अलग अलग प्रकार के धातु पर, प्लास्टिक पर इसके अलग अलग दिन होते हैं, जिसपे जैसे कि अगर ये किसी मेटल पे होता है तो ये 7 दिन तक चलता है, इसके बाद सक्रिय नहीं रहता है। किसी प्लास्टिक पे होता है तो 4 दिन चलता है, उसके बाद ये ज़्यादा सक्रिय नहीं होता है। ऐसे ही कागज़ पे होता है, इस कागज़ पे होने पे ये 3 दिन, यानी कि ज़्यादातर ये वायरस का स्प्रेड होना यानी फैलना ये पैसों पे या फिर कागज़ पे, इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इससे भी हम लोग को बचाव करना ज़रूर चाहिए। और बात करें अगर इस कोरोना वायरस को पहचानने के लिए इसके सिम्टम्स को यानी लक्षण को देखते हुए, इसमें बुखार, कफ और सांस लेने में तकलीफ़, ये 3 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आमतौर पे बरसाती बुखार या मौसमी बुखार में भी होता है। छोटे छोटे धूप लगने से या फिर गर्म ठंडे के वजह से भी होता है। इससे हम लोग को ये अफवाह लगता है कि नहीं हमें भी कोरोना वायरस लग रहा है, क्योंकि इस समय ऐसा माहौल ही हर जगह हुआ है। लेकिन इसमें 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसका सिम्टम यानी लक्षण हमें और ही मालूम होना चाहिए। बुखार, कफ और सांस लेने में तकलीफ़ के अलावा मसल पेन यानी कि शरीर में दर्द, टायर्डनेस यानी कि एकदम सुस्ती रहना, शरीर में फुर्ती का ख़त्म हो जाना है, ये भी सिम्टम इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसकी प्रिकॉशन यानी कि इससे बचाव कैसे करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें लगातार अपने 20-20 मिनट पे हमारे हाथ को धोते रहना चाहिए। और दूसरा, अवॉइड शेक हैंड्स, यानी कि हमें अपने हाथों को किसी से मिलाना नहीं चाहिए। किसी से मिलते समय हमें दूर से उससे हाल चाल उनका लेना है तो हाल चाल दूर से ही लेना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग दिखाना चाहिए। कवर नोज़ माउथ व्हेन
यू गो आउटसाइड। अपने नाक को मुंह को मास्क से ढक के हमेशा बाहर जाना चाहिए। कीप सोशल डिस्टेंस ऑफ 3 फुट। 3 फुट यानी 3 फीट की दूरी हमेशा, यानी 6 गज, 3 फीट या 6 गज, कम से कम 3 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 गज, इतनी दूरी हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए किसी से भी। अवॉइड टचिंग आइज़ नोज़ एंड माउथ। हम जब भी बाहर रहते हैं अवॉइड टचिंग आइज़ नोज़ एंड माउथ। हम जब भी बाहर रहते हैं, ज़्यादातर जो बिजनेस में रहते हैं और पढ़ाने में, टीचिंग में रहते हैं और भी कई जगह रहते हैं, वो लोग अपने हाथों को हर जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आँखों को, नाक को और मुंह को हमें छूने से अपने हाथों से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे हाथ पे वायरस है तो हम उसे, जब हम लोग धो लेते हैं उसको, तो वो वायरस हट जाता है, या फिर सैनिटाइज़र का यूज कर लेते हैं तो वो वायरस हट जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आँख को छू लेते हैं, नाक को छू लेते हैं, मुंह को छू लेते हैं, तो वो वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। अवॉइड कंटेंट विथ एनिमल्स। अब एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स को तो ये सूझबूझ होता नहीं है कि कौन सा वायरस, कैसा वायरस, तो वो हर जगह पर चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। अब हम उनसे अगर लग के चलेंगे, हमारे गली में जो जानवर होते हैं उनसे लग के चलेंगे, तो ये हमारे लिए और भी मुश्किलें बढ़ाएगा कोरोना वायरस के लिए। कुक फूड थ्रूली एग मीट। हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में अनेक प्रकार के सामग्रियों का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, जैसे पानी, खाना, सब्जी, फल, ये सब की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमें बाहर जाना ही पड़ता है। हम हमेशा घर में ये हमें घर में नहीं मिल पाता है, तो जिससे हमें बाहर जाते समय अपने हाथों में ग्लव्स लगाना, सर को कवर करना किसी भी प्लास्टिक या शीट से, और मास्क लगाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वायरस जो है हमारे नाक से और मुंह से और आँखों से ये जल्दी पहुंचता है। तो बाहर जाते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, किसी से भी दूर रहें और हर चीज़ों को देखें लेकिन उसे छुएं नहीं। बाहर जब भी निकलते हैं हम लोग इस सामानों के लिए, तो हमें हैंड सैनिटाइज़र, वो भी अल्कोहल युक्त, जिसमें अल्कोहल हो कम से कम 80%, 70% या 90% तक, जिससे हमारे हाथों पे लगते ही कीटाणु वो मर जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इस बात की बहुत उम्मीद बहुत दिनों से की जा रही थी कि रूस शायद दुनिया का वो पहला देश बन सकता है जो कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले लॉन्च करेगी। आज इन अटकलों को सही साबित कर चुकी है रूसवासियों ने, और तकनीक के साथ साथ ये चिकित्सा की दुनिया में भी वह बहुत धाक जमा सकती है, ये उसने साबित कर दी। रूस में वैक्सीन बनते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह दुनिया वालों को जानकारी दी कि उनके साथ उनकी बेटियों को भी वो भी अल्कोहल युक्त, जिसमें अल्कोहल हो कम से कम 80%, 70% या 90% तक, जिससे हमारे हाथों पे लगते ही कीटाणु वो मर जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इस बात की बहुत उम्मीद बहुत दिनों से की जा रही थी कि रूस शायद दुनिया का वो पहला देश बन सकता है जो कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले लॉन्च करेगी। आज इन अटकलों को सही साबित कर चुकी है रूसवासियों ने, और तकनीक के साथ साथ ये चिकित्सा की दुनिया में भी वह बहुत धाक जमा सकती है, ये उसने साबित कर दी। रूस में वैक्सीन बनते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह दुनिया वालों को जानकारी दी कि उनके साथ उनकी बेटियों को भी यह टीका लग चुका है, लेकिन फिर भी बाकी दुनिया में कि मन में इस वैक्सीन को लेकर शंका बनी रही कि क्या ये वैक्सीन कारगर है या नहीं। लेकिन आज वैज्ञानिक यह देख रहे हैं कि ये 93% तक कारगर है वैक्सीन कोरोना वायरस को हराने के लिए। और रूस के इस वैक्सीन का नाम रूस के वैज्ञानिकों ने स्पुतनिक रखा। और उस समय भारत में तैयार हो रही वैक्सीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल LTD BBIL ने मिलकर तैयार किया है। इसका नाम BBV152 कोविड वैक्सीन रखा गया, जो उस समय
सबसे पहले 15 अगस्त को लॉन्च करने की बात सामने लाई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि अभी तक कोई नई कंफर्म डेट जारी नहीं की गई थी। तभी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आखिर अच्छी खबर आई। भारत कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका था। सरकारी वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी 2021 में देश को वैक्सीन मिल सकती है और यह वैक्सीन हर जगह लग सकती है, जिससे भारत इस पे खरा उतरा और हमारे देश को वैक्सीन फरवरी में ही मिल गई। भारत की इस नई वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन रखा गया, जिसके बाद अलग अलग वैक्सीन कोविशील्ड भी भारत में ही बनाया गया, जो कि पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में भी लगाया जा रहा है इस समय। इसके अलावा भारत की कई जगह से अमेरिका से भी मदद की जा रही है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजय प्रजापति है। मैं मोहम्मद सन पीजी कॉलेज बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आज मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं कोविड एक वैश्विक महामारी, जैसे कोरोना एक वैश्विक महामारी है, आज देश का बच्चा जानता है कोरोना क्या है, और इस महामारी में पूरा देश आज जूझ रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में कोरोना एक मनोवैज्ञानिक चुनौती भी बन चुकी है, जिस पे मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा और एक महामारी परिस्थिति का सामना भी हमें करना है और इन पहलुओं पर मैं विचार करने वाला हूं और समाज को क्या मैसेज देना है ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले कोरोना क्या है? कोरोना एक वैश्विक महामारी है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है जो दिसंबर 2019 में चाइना के एक शहर जिसका नाम वुहान है, वहां से सी फूड मार्केट से इसकी उत्पत्ति हुई और पूरे विश्व में धीरे धीरे या पूरे विश्व में फैल गया और जिससे पूरी विश्व में फैलने से हजारों लाखों की संख्या में मृत्यु भी हुई। और इसके प्रभाव को देखते हुए WHO ने, मतलब कोरोना के जो प्रभाव हैं उसको देखते हुए WHO ने 11 दिसंबर 2020 को इसको महामारी घोषित कर दिया। और इसको महामारी घोषित कर दिया जिससे इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी थी कि इसका ना तो कोई इलाज था और इसका इलाज तो कोई नहीं था, बस बचाव इसका ही सबसे बड़ा इलाज था। और इस समय भी अभी इसका कोई खास इलाज नहीं है और हमारा देश इस समय इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। और हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या या जितने भी लोग हैं, आज लगभग सभी के परिवार वाले इस बीमारी की वजह से परेशान हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कोरोना के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि कोरोना जो है, ये जो बीमारी है ये एक दूसरे में फैल, मतलब किसी एक से हवा के माध्यम में किसी एक में फैल जाता है। जैसे अभी कोई इस बीमारी से अगर संक्रमित है, आप उसके संपर्क में रहते हैं तो ये बीमारी उनसे आप में भी आ सकती है। और जिससे बचने के लिए हमें एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना के रहना है और समय समय पर हाथ धोना है और समय समय पर हाथ धोना है। और हो सके तो सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं आप, मास्क का उपयोग कर सकते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तो नहीं जाना है, क्योंकि ये बीमारी हवा के माध्यम से एक दूसरे में फैल सकती है। और
फिर हम इसके बारे में सबसे पहले इसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, मैं सबसे पहले उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव में सबसे पहले हम डर क्या है। डर लोगों की शारीरिक, जो कोरोना से डर है, ये लोगों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विकासों का जो जोखिम है उसको बढ़ा देता है, और जिससे लोगों में तनाव बढ़ जाता है। और तनाव बढ़ने से जो इंसान है उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो क्षीण हो जाती है, और प्रतिरक्षा प्रणाली क्षीण होने से वो आदमी यदि संक्रमित हो भी जाता है किसी तरह से, तो उसके लिए बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमें जब भी कोई रोग होता है उससे बचने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली ही सबसे ज़्यादा हमारी मदद करती है। और यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली ही कमजोर रही तो हम कैसे उस बीमारी का सामना करेंगे। और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे जरूरी प्रतिरक्षा प्रणाली है। दूसरा मनोवैज्ञानिक फैक्ट, जो एक चंडीगढ़, हम बात करते हैं चंडीगढ़ के एक वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम रविंद्र देओल है। रविंद्र देओल जी कहते हैं जब आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो तो इसका इफेक्ट यह है कि आप पर हताश पड़ता। जब आप पर हताश पड़ेगा तो आप कुछ चाहकर भी नहीं कर सकते, और जब आप कुछ चाहकर भी नहीं कर सकते तो इससे आपका जो मनोवैज्ञानिक दशा है वो और भी खराब होता है, और जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से सही नहीं है वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो सकता, और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली और कमजोर होगी, जिससे मनोवैज्ञानिक रूप से यदि वो स्वस्थ नहीं है तो वो ज़्यादा सोचेगा, घबराहट होगी, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होगी और वो रोग से लड़ने में सक्षम नहीं होगा, जिससे रोग उस पर और हावी हो जाएगा। और कोरोना में यही हमें देखना है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है हमें उसको बनाए रखने के लिए ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को नहीं सोचना है। कोरोना का भ्रम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके आसपास लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। कोरोना ये है, कोरोना वो, लोग बता रहे हैं इतने लोग मर गए, वहाँ पे इतने लोग मर गए, फिर उसके बाद टीवी में दिखाया जा रहा है, न्यूज़ पे कहाँ पे कितनी मृत्यु हो रही हैं, और सोशल मीडिया पर खासकर व्हाट्सएप पे आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग तरह के वीडियो आ रहे हैं। उन वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है जिससे आदमी घबरा जा रहा है, और घबराहट जो है ये आपको और नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से आप दूर रहें और इन घबराहट वाली चीज़ों से बचें। और सरकार, जो हमारी सरकार है, या चुनावी रैलियां जो हैं, इस तरह की रैलियां भी इस बीमारी को और बढ़ावा दे रही हैं। देखिए अभी बंगाल चुनाव में आप देख रहे हैं लोग हजारों की तादाद में रैलियों में जा रहे हैं। क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? लेकिन अभी वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से बचना है। आप जितना भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएंगे उतना ही आप इस बीमारी के करीब जाएंगे, इसलिए आपको इनसे बचना है। और फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे इससे किस तरह से इन सब भ्रमित बातों से, जो भ्रम करने वाली चीज़ें हैं, भ्रमित करने वाले लोग हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, और तनाव से कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि घर में रहते रहते लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से सभी लोग घर में हैं, आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं, मार्केट नहीं जा रहे हैं, बाहर खेल कूद नहीं कर रहे हैं। इससे आपको करना क्या है, जो तनाव आप आ रहा है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहली बात मैं रीडिंग की करूँगा। आपके पास यदि कोई कहानी की किताबें हैं या आप अपने सिलेबस को पढ़िए,
या फिर कोई भी अच्छी चीज़ है उनका साधन लीजिए, पढ़िए, अच्छी कहानियाँ पढ़िए, अच्छी किताब पढ़िए, उनसे समय पास कीजिए, जिससे आपका जो तनाव है वो दूर हो जाएगा। सिंगिंग कर सकते हैं आप, सिंगिंग से तनाव दूर हो जाएगा। तो सिंगिंग करने से एक एंडोर्फिन हार्मोन्स हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जो एक खुशी का अनुभव कराता है। और हमें कोरोना कमांडोज का हौसला बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, हॉस्पिटल के वार्ड बॉयज़ हैं, जो इस महामारी में अपना जान जोखिम में डालकर हमारी सेवा में लगे हैं। हमें उनका भी बढ़ावा, उनके भी हौसला को बढ़ाना चाहिए। और सबसे पहले लड़ाई, अब मैं इस कोरोना से लड़ाई की बात करूंगा। कोरोना से लड़ाई क्या है? लड़ाई में क्या है, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाना चाहिए, जैसे शादी विवाह और भी अनेक तरह के फंक्शंस हैं और भी ऐसे कार्यक्रम जहाँ पे लोग इकट्ठा हो। हमें इन सब चीज़ों पे रोक लगाना है, क्योंकि जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ पे वायरस एक दूसरे में फैलता रहेगा, एक से एक दूसरे में फैलता रहेगा। और स्वच्छता पर तो विशेष ध्यान देना है। अभी हमने बात की, जैसे समय समय पर आप हाथ धोते रहिए, और हाथ धोने के साथ साथ घरों की सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए, फर्श को सैनिटाइज कीजिए, और जितना हो सके उतना स्वच्छता पर ध्यान दीजिए। और फिर मैं बताना चाहता हूँ, घबराहट कहाँ से हो रही? न्यूज आप देखते हैं, न्यूज में तरह तरह की बातें बताई जाती हैं, तो उनसे घबराहट होती है, घबराहट से धड़कन बढ़ जाती है, जिससे आपको कोरोना ना होके और दूसरी बीमारी हो सकती है। इसीलिए आपको इन सब बातों से भी बचना है। और बचाव में हम क्या बता रहे हैं? सबसे पहले, यदि आप किसी तरह से वायरस के संपर्क में आ गए, आपके अंदर वायरस आ गया है, आप इन्फेक्टेड हो, आपके अंदर आपको बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, गले में दर्द हो या गले में सूजन है, कफ बन रहा हो ज़्यादा, तो आप ज़रूर एक बार जांच कराएं। और जांच कराने के बाद उचित परामर्श कराएं, क्योंकि कोरोना का ट्रीटमेंट तो हो रहा है, जहाँ तक हमारी सरकार व्यवस्था की है वहाँ तक हो रहा है। लेकिन इससे क्या है कि आप यदि इन्फेक्टेड हैं तो आप अपने लोगों से दूर हो जाएंगे। आप दूर होंगे तो इससे आप नहीं, और भी लोग जो आपके साथ हैं, आपके घर वाले, वो भी सुरक्षित रहेंगे। और आप इन्फेक्टेड हैं तो अपने आप को अपने लोगों से या अपने घर वालों से दूर रखिए। और फ़ोन पर बातचीत, जैसे कि फ़ोन पर बातचीत, देखिए ये भी एक बचाव है। क्या बचाव है फ़ोन पर बातचीत? जैसे फ़ोन पर आप इस तरह का बात मत कीजिए। आपके सभी के पास आजकल फ़ोन है, आपके दोस्त यार हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, आप उनसे फ़ोन करें, आपके यहाँ क्या हो रहा है, अब वो बताएं, आज हमारे यहाँ इतने लोगों का डेथ हो गया, आज हमारे यहाँ इतने लोगों का डेथ हो गया, आज यहाँ पे इतने संक्रमित हुए। तो ये सब बातें आपके अंदर जो है एक डर पैदा कर देंगी। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। ये डर जो है आपको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है? और नकारात्मक विचारों से आपको बचना है। अब मैं यहीं से अपने वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद। My name is Asha Yadav. I am a student of the Mohammed Hassan PG College of जौनपुर। मेरा विषय है कोविड-19। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड-19 होता क्या है। को मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस, एंड D मीन्स अ डिजीज। कोविड-19 संक्रमण की शुरुआत चीन के एक वुहान शहर दिसंबर 2019 में हुई। मार्च 2020 में WHO ने इसे महामारी घोषित किया। इसके लक्षण हैं बुखार का होना,
सांस लेने में तकलीफ़ होना, गले में खराश होना, स्वाद का पता न चलना। और यह एक ऐसा वायरस है जो आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। इससे बचने के लिए कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। हमारी सरकार हर तरह के संभव प्रयास कर रही है, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके द्वारा लगाए गए नियमों का हम पालन करें। ये लड़ाई सिर्फ सरकार, डॉक्टर्स या पुलिस की नहीं है, जो आपके सेफ्टी के लिए दिनों रात लगे हुए हैं। ये लड़ाई हम सबकी है और हम सबको मिल के इसे लड़ना है, तभी हम कोविड-19 पर जीत हासिल कर पाएंगे। तो प्लीज़ मास्क का यूज करिए, सैनिटाइज़र का यूज करिए, बाहर तभी निकलिए जब आपको बहुत ज़रूरी काम हो, वो भी मास्क लगा के निकलिए। आर्थिक और सामाजिक संकट भी उत्पन्न हुए हैं। खुशी की बात ये है कि 2021 में काफ़ी सारी वैक्सीन उपलब्ध हो गई हैं, जैसे कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड आदि। 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए 1 मई को वैक्सीनेशन खुल रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि ज़रूर आपको वैक्सीन लगवाना है। आपको जो भी वैक्सीन मिले, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड वैक्सीन हो, जो भी हो मिल रही है, आपको लगवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोगों का कहना है कि हमने तो वैक्सीन लगवा ली, अब हमें कोरोना होगा नहीं, अब हम बिना मास्क के घूम सकते हैं। तो मैं बता देना चाहूँगी कि यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन कोरोना के इन्फेक्शन से आपको 100% नहीं बचाती। हाँ कि वैक्सीन का बस इतना फ़ायदा है कि कोई अगर कोरोना इन्फेक्टेड पीपल जो कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मान लो उससे, और उसकी स्थिति ये आ गई है कि मरने वाली स्थिति, तो वैक्सीन, अगर आपने वैक्सीन पैसे लगवाई है तो बस वैक्सीन इतना करेगी कि आपको मरने वाले स्टेज तक पहुंचने नहीं देगी। बस इतना सा फ़ायदा है वैक्सीन का। तो प्लीज़ आप मास्क ही ना सोचें कि हमने वैक्सीन लगवा लिया है तो हमें कुछ नहीं होगा। आपको तब भी अपना बचाव खुद से करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज करना है, भीड़ भाड़ जगहों में जाने से बचना है। चलिए मान लीजिए कि आपको फीवर है, आपने अपना टेस्ट कराया, आपको कोविड-पॉजिटिव आया, कोरोना पॉजिटिव आया आपके टेस्ट में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को एक रूम में आइसोलेट कर लीजिए और एक आप थर्मामीटर ख़रीद लीजिए और दिन में 4 बार उस थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर मेजर करिए। अगर टेम्परेचर आपका 100 के ऊपर आ रहा है तो आप पैरासीटामॉल की 1 गोली खा लीजिए और दिन भर में पैरासीटामॉल की 4 गोली खा सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और सेकेंड थिंग, आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर भी खरीद लेना चाहिए, जिससे आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर कर सकते हैं। और पल्स ऑक्सीमीटर लेने के बाद आप दिन में 4 बार अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करिए। अगर वो 94 के ऊपर आ रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है इसमें। आप अच्छे से खाना पीना खाइए, खाना पीने में कोई रोक टोक नहीं कि आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाया, आप सब खा सकते हैं। इसमें कोई मेजर मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। और पैरासीटामॉल की गोली लेते रहिए, अपना फीवर कंट्रोल में रखिए। इस वीडियो को बनाने का बस इतना सा पर्पस था कि कोविड-19 का पैंडेमिक आ चुका है। ये बीमारी पूरे देश में फैल चुकी है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। तो
इतना कहना चाहूँगी, जो चीज़ आप घर पे मैनेज कर सकते हो तो उसे आप अपने घर पर ही मैनेज कीजिए। आप हेल्थ सेक्टर को ओवरबर्डन होने से बचाइए, ताकि हमारे देश में जो भी रिसोर्स हैं हम उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। और लास्ट में इतना कहना चाहूँगी कि हम आप अपने देश के नागरिक हैं, आप इंडिया के नागरिक हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है, एक नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने देश को सेफ़ रखिए। और ये तभी होगा तब आप खुद को सेफ़ रखेंगे। तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एक स्माइल के साथ उनका सामना कीजिए, ये दिन भी गुजर जाएगा। बस आप अपनी तरफ से ईमानदारी से पूरी कोशिश करिए, जो भी आदेश आ रहा है उनका पालन कीजिए, और तब जाके हम इस कोविड-19 पे जीत पा सकेंगे। तो थैंक यू।